नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना कोई विचार हमारी आज की जिंदगी की उलझनों को सुलझा सकता है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन दर्शन की यात्रा पर चलने वाले हैं। ये वो सवाल है जो हम में से शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा तकनीक है, आराम है, लेकिन फिर भी मन की शांति वो जैसे कम होती जा रही है। ऐसा क्यों है? और शायद आज के इस मॉडर्न सवाल का जवाब सदियों पुराने इस ग्रंथ में मिल सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? पर चलिए देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन ज्ञान हमारी आज की समस्याओं को सुलझा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस अजीब सी पहेली को समझते हैं जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये पैराडॉक्स आखिर है क्या? देखिए, आज का इंसान बाहर से देखो तो सब कुछ है, लेकिन अंदर से उतना ही अशांत। एंजाइटी, डिप्रेशन और एक अजीब सा खालीपन, ये जैसे मॉडर्न लाइफ की सच्चाई बन गए हैं। और यही तो हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारे पास हर समस्या के लिए टूल्स हैं, हर इच्छा के लिए प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मन की शांति एक बहुत ही रेयर चीज बन गई है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका जिक्र हमने किया था बौद्ध दर्शन नाम की एक किताब। तो हमारी इस पूरी बातचीत का बेस है ये किताब और इसकी भूमिका। ये किताब 20वीं सदी के बीच में लिखी गई थी, लेकिन इसमें सदियों का ज्ञान भरा हुआ है। अच्छा, तो ये किताब करती क्या है? ये बौद्ध दर्शन के 2500 साल के सफर को 5 हिस्सों में बांटती है। सबसे पहले बुद्ध की शुरुआती टीचिंग्स, फिर धर्म कैसे इवॉल्व हुआ, और तीसरे हिस्से में जो बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल शाखाएं बनी उनको समझेंगे। चौथे में लॉजिक और मिस्टिसिज्म की बात है, और आखिर में कि ये दर्शन दुनिया भर में फैला कैसे। तो चलिए अब उस जड़ तक चलते हैं कि ये सारी बेचैनी आ कहां से रही है। ये दर्शन, इसका डायग्नोसिस क्या देता है? और सबसे कमाल की बात क्या है कि चाहे वो सदियों पुरानी किताब हो या आज का मॉडर्न एनालिसिस, दोनों हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही चीज को बताते हैं। और वो जड़ है तृष्णा। मतलब एक ऐसी प्यास, एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये सोशल मीडिया पर और लाइक्स पाने की चाहत हो सकती है, नया फोन खरीदने की इच्छा हो सकती है, या हमेशा दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश। तो क्रक्स ये है, ये एक लाइन जिसे आज के एनालिसिस में भी हाईलाइट किया गया है, यही असली डायग्नोसिस है। हमारी सारी बेचैनी इसी एक भावना से पैदा होती है। ठीक है, अगर बीमारी तृष्णा है तो फिर इसका इलाज क्या है? अच्छी बात यह है कि यह दर्शन सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, इलाज भी बताता है, एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। तो बौद्ध दर्शन सिर्फ प्रॉब्लम बता के नहीं छोड़ता, वो एक पूरा का पूरा रोड मैप देता है। जैसे 4 आर्य सत्य हैं, वो हमें समझाते हैं कि दुख क्या है और क्यों है। और फिर आता है अष्टांगिक मार्ग, जो प्रैक्टिकली हमें उस दुख से निकलने का रास्ता दिखाता है। अब मजे की बात यह है कि इस मंजिल तक पहुंचने के भी 2 अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। हीनयान का आइडियल है अरहत बनना, यानी पर्सनली फ्री हो जाना। वहीं महायान का आइडियल है बोधिसत्व बनना, जो न सिर्फ खुद को बल्कि दुनिया के हर प्राणी को फ्री कराने की कोशिश करता है। ये लाइन महायान आदर्श की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। मतलब बात सिर्फ अपनी शांति की नहीं है, बात है सबके दुख को दूर करने के लिए लगातार कोशिश करते रहने की। चलिए इन सब बातों को वापस वहीं जोड़ते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारी आज की दुनिया से। तो मतलब पूरा गेम यही बदल जाता है। जहां आज की दुनिया हमें और ज्यादा चाहने के लिए पुश करती है, वहीं ये प्राचीन दर्शन हमें सादगी और संतोष में शांति खोजना सिखाता है। तो कंज्यूमरिज्म का जवाब क्या है? सादगी और संतोष। स्ट्रेस का इलाज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये एकदम सीधे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक धर्म नहीं है। इसे आप एक तरह से कॉन्शियसनेस, लाइफ और सफरिंग की साइंटिफिक और प्रैक्टिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं। और ये सवाल हमें सच में सोचना चाहिए। अगर 2500 साल पुराना एक आइडिया हमारी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो सोचिए हम और क्या-क्या जरूरी चीजें भूल चुके हैं जिनकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।